कहीं जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यहीं गाजियाबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे थे अभी आप? ये जो 80,000 ट्रेन थी, केजरीवाल का दावा था 1 लाख बेड हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट का दावा था कि हमने इतनी ट्रेनों में आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं, क्वारंटाइन के लिए बना दिया है। वो कहाँ गए? एकाएक कहाँ गायब हो गए? 10-20 ट्रेन 50 ट्रेन बॉम्बे और दिल्ली क्यों नहीं खड़ी कर रहे हैं? किसने रोका हुआ है? अगर वो बनी थी तो कहाँ गई वो सब एक से ढोंग था, क्योंकि ना तो मैं देखने जा रहा हूँ ना आप देखने जा रहे हैं। एक आम आदमी की आवाज़ या एक आम आदमी को कितना पता चलता है? एक न्यूज़ चैनल के थ्रू, एक पेपर मीडिया के चैनल थ्रू बिके हुए हैं। और चैनल, राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो याद होगा जब ये करेंसी बंद हुई थी और 2000 का नोट आया था तो एकदम वो आता था कि 2000 के नोट में लगी है चिप। एक बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल के बहुत अच्छे एंकर बोलते थे। आज उनसे कोई क्वेश्चन करे कि वो कहाँ थी चिप, तुमने कैसे चिप देखी थी, उस चिप को बताओ, दिखाओ तो सही हमें वो चिप। लॉकडाउन के समय में केंद्र सरकार ने किस तरीके से स्थिति संभाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता। लॉकडाउन में क्या था कि लॉकडाउन जो 22 मार्च को जो पहला लगा है, वो सिर्फ जो है वो 22 मार्च की जगह वो 10 दिन पहले लगना चाहिए था। वो नहीं लग पाया क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एमपी में कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बनानी थी। जैसे ही जो है शिवराज ने जो है वो लिया और वो है। और ट्रम्प तो चलिए एक अंतर्राष्ट्रीय वो है, और वो भी एक बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि ट्रम्प के उसमें ना देखा। ये लॉकडाउन जो है जो 22 मार्च से पहले लगना चाहिए था, और पहले भी अगर नहीं लगा तो वो जो है जो 22 मार्च को लगा है वो 22 मार्च से पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले लगना चाहिए था। जी देखिए, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनकी मेन जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? जनता सरकार क्यों चुनती है? जनता किसी को वोट क्यों देती है? बड़ी उम्मीद से देती है कि ये हमें 2 वक्त का खाना देंगे, हमारे रहने के लिए छत देंगे, और अगर हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है, कोई मुसीबत आती है तो हमारा सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज हो जाए। यही 3 मौलिक सुविधाएं मानी जाती हैं। अब अगर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जी आप आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद अपने आप को देखिए, हम सक्षम नहीं हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी व्यापारियों के लिए सक्षम है? व्यापारियों के लिए तो आपने सारी व्यवस्थाएं कर दी। आप कहीं भी जाइए तो भाई व्यापारियों के लिए तो सब हो रहा जी, उनको लोन देना है, लोन मिल रहा है, उनके लिए सारी योजनाएं आ रही हैं। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आज न्यूज आई है कि अडानी का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा, तो उसके लिए तो सरकार के पास पैसा है। अडानी और अंबानी को देने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन जो गरीब मजदूर, आप भी देख रहे होंगे डेली लाखों मजदूर अभी बेघर हो गए, डेली सैकड़ों मजदूर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कुछ लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में उनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, अस्पताल भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए या फिर इसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा? अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, विपक्ष कोई काम करना चाह रहा है, विपक्ष का कोई नेता कुछ काम करना चाह रहा है, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हो, जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। भाई कोई तो जिम्मेदारी लेगा इसकी। अभी उन्होंने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार से चूक हुई तो विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, ये बताइए। तो क्या कहेंगे इस पर? आप मुझे ये बताइए कि कब तक आप नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी को दोष देंगे? सरकार ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और अमित शाह इस समय गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी तो मुझे लग रहा है गृह मंत्री नहीं, चुनाव मंत्री हैं। जब चुनाव आता है तो अमित शाह जी प्रकट हो जाते हैं, और जब कभी देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अमित शाह जी विलुप्त हो जाते हैं। 2 महीने अमित शाह जी नहीं दिखे, लेकिन अब बिहार में और बंगाल में चुनाव है तो अब ये फिर से प्रकट हो गए। तो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, विपक्ष कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। विपक्ष का तो काम होता है सरकार से सवाल करना, और विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर विपक्ष ही ये काम करेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार को, जनता ने सरकार को किस लिए चुना है? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया कि अगर केंद्र सरकार काम ही नहीं करना चाहती तो विपक्ष को ही सारी चीजें सौंप देनी चाहिए। अगर विपक्ष से ही सवाल करने हैं तो केंद्र सरकार का क्या मतलब रह जाता है? उनकी कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि आप अगर ज्यादा जनता की आवाज उठाओगे तो आप पे भी मुकदमा कायम हो जाएगा। इसलिए उन्हें, जो जनता मर रही है मरने दो, अमित शाह और मोदी जी को देश में सरकार बनाने दो। बस उन्हें सरकार चाहिए, सरकार बिहार में चाहिए, उसके बाद वहाँ बंगाल में चाहिए, बंगाल में उन्हें सरकार चाहिए, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में उन्हें सरकार चाहिए। जनता मरती है तो भाड़ में जाओ, मरने दो। और ज्यादा सारे मीडिया चैनल जितने भी हैं सब मोदी का गुणगान कर रहे हैं, एक भी जनता की बात नहीं दिखाता है। जब मजदूर रोड पर मर रहा था तो जनता का मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा जनता के हमदर्द बनोगे तो आप भी जेल काटोगे। इसलिए जनता की बात छोड़ दो, किसी बीजेपी के जो भक्ति का गुणगान करे मोदी का उसकी सुनो। बस जनता अपने हाल पे छोड़ दो, इनको सरकार बनाने दो। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब
कुछ भी। अरे